गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक सवाल की शक्ल में है जो बोर्ड्स के पेपर जो है इवन पाकिस्तान के अंदर जो है डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर जो है जो बायोलॉजी की बुक 9th क्लास की है उसमें अक्सर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है? डिफाइन बायोलॉजी एंड इट्स डिविजन्स। डिफाइन बायोलॉजी एंड इट्स डिवीज़न। तो बायोलॉजी की तारीफ और उसकी डिवीज़न्स बतानी है आपने। तो स्टूडेंट्स अक्सर इसमें क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट्स डिवीज़न की बजाय इसमें जो है वो ब्रांचेस लिख देते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आपसे इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि डिफरेंस आपको पता चल जाए डिफरेंस का कि डिवीज़न्स कौन सी हैं, ब्रांचेस कौन सी हैं। तो अगर हम बात शुरू करें तो बायोलॉजी क्या है, तो बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो मीन क्या होता है? लाइफ, जिंदगी। बायो मीन क्या है? लाइफ। और लोगी, स्टडी, STUDY, स्टडी, लाइफ की स्टडी, जिंदगी का मुताला, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। तो डेफिनेशन भी देखें कि इसमें क्या है, बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का साइंसी मुताला जो है उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स लाइफ के रिलेटेड कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है, या वाई लाइफ ऑकर, या वेयर लाइफ प्रेजेंट। जिंदगी क्या है, जिंदगी कहाँ पे है, जिंदगी क्यों वजूद में आई, ज़िंदगी कैसे शुरू होती है। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर हमें किस में मिलता है? बायोलॉजी की नॉलेज से मिलता है। इसलिए बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ कि प्लांट और एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में लिविंग कौन है? तो सारे बच्चों का जवाब होता है जी एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स भी लिविंग हैं और एनिमल्स भी लिविंग है। तो बायोलॉजी में दोनों की स्टडी की जाती है। जो भी ज़िंदगी रखती होगी चीज़ उसकी स्टडी की जाती है बायोलॉजी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लफ्ज़ बायोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड है जो दो लफ्ज़ से मिलकर बनता है, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। बायोस जिसका मतलब क्या होता है? लाइफ, और लोगोस जिसका मतलब है थॉट्स, जिसका मतलब क्या है? थॉट्स, या आप कह सकते हैं रीजनिंग। थॉट्स या रीजनिंग या रिसर्च भी कहीं पे लिखा, आपने देखा रिसर्च, अंडरस्टैंड। तो लोगोस का मतलब होता है कि लाइफ को अंडरस्टैंड करना, लाइफ के बारे में थॉट, लाइफ के बारे में जो है रीजनिंग। तो दो लफ्ज़ों से मिलके बायोलॉजी का लफ्ज़ बनना है। तो ये स्टूडेंट्स आपने लिखने के बाद फिगर बनानी है, उसके ऊपर हेडिंग देनी है बायोलॉजी एंड इट्स डिवीज़न, बायोलॉजी एंड इट्स डिवीज़न्स। तो उसमें आपने लिखना है बायोलॉजी और उसकी डिवीज़न्स कितनी है, ये मेन पॉइंट है। 3 मेजर डिवीज़न्स, बायोलॉजी की कितनी डिवीज़न्स है? 3 मेजर डिवीज़न, 3 मेजर या बेसिक आप कह लें डिवीज़न्स हैं किसकी? बायोलॉजी की। कौन कौन सी स्टूडेंट? सबसे पहली है ज़ूलॉजी, बोटैनी, माइक्रोबायोलॉजी। अब बायोलॉजी का तो आपको पता चल गया स्टडी ऑफ लाइफ, माइक्रोबायोलॉजी, बोटैनी, ज़ूलॉजी। तो स्टूडेंट जू होता है चिड़ियाघर, ज़ूलॉजी चिड़ियाघर की स्टडी।
तो आप कह सकते हैं कि जू में क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, जोलॉजी, स्टडीज ऑफ एनिमल्स। तो ये क्या है, ये डिवीज़न है। बोटैनी क्या है, ये भी डिवीज़न है। मैं बार बार लिख रहा हूँ डिवीज़न का लफ्ज़, इसलिए ताकि आप दोबारा इसके अंदर कोई मिस्टेक ना करें। तो बोटैनिक गार्डन, बोटैनिकल गार्डन, तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स दुनिया के अंदर, सबकी स्टडी किस में की जाती है, बोटैनी में। ठीक हो गया। अब देखें माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायोलॉजी लाइफ। स्मॉल लाइफ कौन सी है स्टूडेंट, स्मॉल लाइफ हम ऐसी लाइफ को कहते हैं जिसको हम अपनी सादा आंख से देख नहीं सकते, जिसको आम आंख से हम देख नहीं सकते, उसको हम कहते हैं स्मॉल लाइफ या, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो स्टूडेंट स्मॉल लाइफ कौन सी है, बैक्टीरिया, जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि बैक्टीरिया दूध में मौजूद होते हैं, दही में होते हैं, एवरीवेयर प्रेजेंट बैक्टीरिया जो है। वायरस, आजकल जैसे कोरोना वायरस है, तो वायरस जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इतना छोटा जानवर है कि ये हमें आम आँख से नज़र नहीं आता। तो इसकी स्टडी हम किस में करते हैं, फिर बायोलॉजी की डिविजन्स माइक्रोबायोलॉजी में, बायोलॉजी की डिवीज़न माइक्रोबायोलॉजी में हम बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह की स्टडीज़ करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में हमने स्टडी किसकी करनी होती है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि छोटे जानवरों का मुताला हमने करना होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका बेसिक जो क्वेश्चन है इतना ही है। बायोलॉजी की डेफिनेशन, उसके एक्सप्लेनेशन, किस वर्ड से मिलके बना है, उसकी डिवीजन्स कितनी है, 3 मेजर डिवीजन्स, कौन कौन सी डिवीज़न है, उनकी डेफिनेशन, जोलॉजी में एनिमल्स का जो है मुतालिया, बोटैनी में प्लांट्स का, माइक्रोबायोलॉजी में स्मॉल ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस है। ये है आपकी डिवीजन्स। अब मैंने थोड़ी सी ना ब्रांचेस लिखी हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मैं बड़ा सारा लिखने लगा हूँ, ब्रांचेस, ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ये स्टूडेंट ब्रांचेस हैं, आपने इसको इसके अंदर नहीं ऐड करना, स्टूडेंट्स करते हैं, इसलिए मैंने इधर लिखा है कि ये वर्ड्स को आपको बता दूं कि ये आपकी सिर्फ 3 डिवीज़न है, ये शाखें हैं, ब्रांचेस हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस याद करते नहीं, आप कहते कि एक दादा था, उसके आगे 3 बेटे थे, तो आगे इन तीनों के आगे आगे बच्चे जो ब्रांचेस हो जाती हैं। बेसिकली जो डिवीज़न हैं वो 3 ही हैं। तो अगर हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले देखें हिस्टोलॉजी, हिस्टो कहते हैं टिश्यूज़ को, टिश्यूज़, लोग जी स्टडी को। तो हिस्टोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। टेक्सोनोमी, नाम से जा रहा है टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी में हमने स्टडी किसकी करनी होती है, हमने एक तो क्लासिफिकेशन करनी होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसकी जगह क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया। तो इसमें हमने जस्ट एक तो क्लासिफिकेशन करनी है, दूसरे नंबर पे हमने एक क्लासिफिकेशन है और दूसरे नंबर पे मैं इधर लिखने लगा हूँ नेमिंग करनी होती है, नेमिंग, नाम रखना होता है। एक इसमें नाम रखते हैं, दूसरे इसमें ग्रुपिंग करते हैं, जिसको आपने सुना होगा ग्रुप बंदी, जमात बंदी भी इसी को कहते हैं, ग्रुप बंदी भी इसी को कहते हैं, क्लासिफिकेशन भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें तो पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलो फोसिल्स, फोसिल्स,
पैलियोंटोलॉजी तो किसको कहते हैं, फॉसिल्स। लॉजी मीन क्या होगा, स्टडी, जिसमें आपने किसकी स्टडी करनी है, फॉसिल्स की स्टडी करनी है, उसको बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। ये है पैलियोंटोलॉजी, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की स्टडी, प्लांट्स के फॉसिल्स की स्टडी। ये आपने कल बात क्लियर रखनी है, ये एफएससी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको याद रखना है। पैलियोंटोलॉजी जस्ट किसकी है, फॉसिल स्टडी है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स। एंट कहते हैं इंसेक्ट को, एंट किसको कहते हैं, एंटोमोलॉजी। एंटो कहते हैं इंसेक्ट को, इंसेक्ट किसको कहते हैं, कीड़े मकोड़ों को, कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े स्टूडेंट वो होते हैं जिनकी 6 लेग्स होती हैं, ये आपने बात याद रखनी है, 3 पेयर ऑफ लेग्स। कीड़े मकोड़ों की लॉगी मीन क्या होगा, स्टडी, जिसमें आपने किसकी स्टडी करनी है, आपने स्टडी करनी है इंसेक्ट की स्टडी। आप बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें आपने इंसेक्ट की स्टडी करनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। अब एक मैं सिंपल डेफिनेशन लिखने लगा हूँ, उसमें आप सारी फिट करते जाएं, ठीक है, तो आपको आ जाएगी। ये देखें खाली जगह, इधर मैं लाइन लगा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। दिस ब्रांच deals with the study of खाली जगह is called, जो भी आपका इधर होगा। बात कर लेते हैं हिस्टोलॉजी की, तो इधर हिस्टोलॉजी, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, इधर टिश्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, दिस ब्रांच टैक्सोनॉमी, इन दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। पैलियोंटोलॉजी, इन दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ, किसकी होगी, फॉसिल्स, किसको हम क्या बोलेंगे, पैलियोंटोलॉजी। तो स्टूडेंट्स ये था आज आपका सिंपली कह लें डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड इट्स डिवीज़न की। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के एंड पे भी मैं दोबारा आपको बात कहने लगा हूँ कि स्टूडेंट्स ब्रांचेस और चीज़ हैं, डिवीज़न और चीज़ है। डिवीज़न बायोलॉजी की कितनी है, सिर्फ 3। अगेन बताने लगा हूँ, ज़ूलॉजी, बोटैनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, 3 टाइप्स या 3 मेजर डिवीज़न जो डिवीज़न है बायोलॉजी की वो यही हैं, ठीक हो गया। बाकी जितने भी आप बायोलॉजी के बारे में सुनेंगे वो सारी उसकी क्या है, ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज। इसलिए मैंने ब्रांचेज 4-5 लिखी हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जो आप गलती से ना उसको इसके अंदर ऐड कर लें। ज़ूलॉजी, बोटैनी एंड माइक्रोबायोलॉजी आर द ब्रांच डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी एंड बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का इस चैप्टर का पहला लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ ज़रूर आ गई होगी। तो वो स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं कि इस तरह के पेज जो है हार्ड फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में हमें लैदा से मिल जाए, वो इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें, तो मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए ज़रूर ये पेज की जो पिक है वो आपको सेंड कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।